हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की। ठीक है, तो ये हमारी भाषा भारती है। आज चलेगा हमारा पाठ 19 और ये क्लास 19 है और पाठ का नाम है आपका मैं और मेरा देश। तो बेटा पाठ्य पुस्तक का मैं ये वाला पाठ करवा चुकी हूँ, तो वहाँ से अपने किताब तो पढ़ ही ली होगी। ठीक है, किताब पढ़ना ज़रूरी है जिससे कि हमें प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो। तो चलिए सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। और बेटा दोनों किताबों को करें क्योंकि आपके पेपर में दोनों किताबों में से ही आता है। पिछली बार ऐसे ही आया था, इसलिए इस बार मैंने दोनों कराई हैं। चलिए बहुविकल्पीय देखते हैं। प्रश्न 1, युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए बेटा? अपने देश का मान रखने के लिए। ठीक है, विकल्प सी लगाइए सब बच्चे। वेरी गुड। दूसरा देखिए, मोहन और सोहन बहुत तेज दौड़ते हैं। अगर आप लिखोगे मोहन और सोहन बहुत तेज दौड़ता है, नहीं दौड़ेगा, दौड़ा नहीं। सही क्या लग रहा है इसमें आपको? सही क्रिया क्या है? दौड़ते हैं। ठीक है, डी। अगला देखिए, अन्य देश के युवक ने जापान में कौन सा काम किया जिससे देश का गौरव कम हुआ बेटा? उसने पुस्तक से चित्र निकाल लिए, फाड़ लिए चित्र। ठीक है, विकल्प बी। तो उसके देश का गौरव कम हो गया। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है? फलों के छिलके रास्ते पर फेंकना? नहीं, इससे तो हमारे देश का नाम खराब हो जाएगा। निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचना मतलब देरी से पहुंचना, ये भी गलत बात है। उत्सव और मेले में धक्का मुक्की करना, ये भी गलत बात है। सही क्या है? घर हो, ऑफिस हो, दफ्तर या गली हो, उन सबको साफ रखना। विकल्प सी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रश्न 5, वह एक दुर्लभ चित्र है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस उचित विलोम शब्द का उपयोग होगा? दुर्लभ का मतलब होता है बेटा कठिन। तो कठिन के लिए तो हम सरल भी लिख सकते हैं। नहीं, इसने कठिन थोड़ी ना दिया जो सरल लिखोगे। इसने लिखा है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है सुलभ, और सुलभ का मतलब क्या होता है? सरल। अगर ये कठिन लिखता तो हम सरल लगाते, लेकिन इसमें दुर्लभ है तो सुलभ। ठीक है, हो गए पांचों विकल्प। चलिए आगे चलते हैं हम खाली स्थानों पर। प्रश्न 6, जापानी युवक कहाँ खड़ा था बेटा? प्लेटफॉर्म पर। प्रश्न 7, हमें सार्वजनिक स्थानों पर यहां वहां थूकना नहीं चाहिए। ठीक है। प्रश्न 8, हमारे अच्छे कार्य से देश का गौरव बढ़ता है। प्रश्न 9, मान शब्द का विलोम मान का अपमान। प्रश्न 10, वे व्यक्ति हैं कैसे? प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो हो गए पांचों खाली स्थान सबके। सब इसी में से देख के भरे हैं मैंने, बहुत सरल थे। चलिए आगे चलते हैं अब हम अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, अपशब्द। अपशब्द मतलब गाली देना, किसी को उल्टा सीधा कहना। अपशब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बेटा बढ़ाएगा कि कम करेगा? हम किसी को गाली देंगे तो वो हमारे देश की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। प्रश्न 12, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जंगल में बहुत से जानवर रहती हैं। रहती हैं कितना गलत है। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। ठीक है। प्रश्न 13, निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है? आपको किसी ने बुलाया और आप वहां लेट पहुंच रहे हो तो गलत बात है ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसे हम क्या कहते हैं? हीनता का व्यवहार। अच्छा व्यवहार ना होना मतलब हीनता। प्रश्न 14, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव बेटा कैसे बढ़ाया? स्वामी जी के लिए फल लाकर। ठीक है, हो गए चारों प्रश्न सबके। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अब हम लघु प्रश्नों पर।
सब बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें वीडियो को अच्छी लगे तो। चलिए प्रश्न 15, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिर नीचा करना मतलब शर्मिंदा करना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है जैसे कि चोरी पकड़े जाने पर रमेश को सबके सामने सिर नीचा करना पड़ा। दूसरा, इधर की उधर लगाना मतलब चुगली करना। मोहन की आदत है कि वह हमेशा इधर की उधर लगाता रहता है। तो ये हो गए हमारे मुहावरे। आगे चलें प्रश्न 16 पर। चलिए, सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान बेटा कैसे होते हैं? पब्लिक प्लेस, मतलब जहाँ कोई भी पब्लिक आती जाती है, जैसे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, कॉलेज हैं और बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक स्थान। पर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो बेटा सार्वजनिक स्थानों पर हमें जैसे कचरा फैलाना, दीवारों को गंदा करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, झगड़ा करना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। हो गए दोनों प्रश्न 15 और 16। आगे चलूं मैं? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 17 पर। समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? तो बेटा अगर हम समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करेंगे ना, तो उससे हमें समस्याओं की पहचान होगी, समाधान के रास्ते खुलेंगे और लोगों में जागरूकता और एकजुटता बढ़ती है तथा बेहतर नीतियों के निर्माण में सहायता मिलती है, ठीक है। हो गया सबका? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए प्रश्न 11, प्रतिवेदन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई देख लेते हैं किस चीज़ का प्रतिवेदन है। पहला प्रश्न, प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है? तो बेटा कौन सा दिवस है? यहाँ गणतंत्र दिवस है, ठीक है। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिनांक 26/1/2020 को विद्यालय में राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस को बड़े ही गरिमामय ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान जी अयोध्या प्रसाद जी। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अतिरिक्त उनके माता पिता, भाई बहन, अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिन्हें सभी ने सराहा। इसके बाद शाला प्रधान जी मनोहर लाल और शिक्षक श्री महेश कुमार जी और अंत में ग्राम प्रधान जी द्वारा गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रेरक उद्बोधन दिया गया। बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री अशोक ने सभी का आभार व्यक्त किया। पुरस्कार और मिष्ठान वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रतिवेदक शिक्षा मंत्री बाल कैबिनेट। तो बेटा प्रतिवेदन किसके बारे में था? गणतंत्र दिवस के बारे में। दूसरा, गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस गरिमामय ढंग से मनाया जाता है। प्रश्न 3, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? उनका नाम भी लिखिए। तो बेटा ध्वजारोहण मुख्य अतिथि द्वारा किया गया जिनका नाम क्या था? अयोध्या प्रसाद। हो गए तीनों प्रश्न। आगे चलूं बेटा मैं? चलिए आगे चलती हूं प्रश्न 4 और 5 पर। सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए बेटा? बच्चों द्वारा, ठीक है। प्रश्न 5, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ? तो बेटा कार्यक्रम के आरंभ में क्या हुआ? ध्वजारोहण। और समापन में क्या हुआ? मिठाई बांटी गई, मिष्ठान वितरण हुआ, ठीक है। हो गए पांचों प्रश्न सबके। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए सब। चलिए हम चलते हैं अब अपने दीर्घ प्रश्नों पर। अब हमारे 2 प्रश्न और रह गए हैं। प्रश्न 19, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े? तो बेटा हमें अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा से करना देश के विकास में योगदान देता है, ठीक है। देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखना,
एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करना और कर्तव्यों का पालन करना। ये सब हमारे देश के मान सम्मान को बढ़ाता है। ठीक है, हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, पूरा अपना कर्तव्य के साथ करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, लिख लिया सबने प्रश्न 19। आगे चलें तो प्रश्न 20 पर। चलिए बेटा प्रश्न 20 और देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएंगे? कम से कम 5 नियम लिखो। तो बेटा पहला काम, सबसे पुस्तकालय में शांति जरूरी है। पुस्तकों को समय पर लौटाना, पुस्तकों को फाड़ना नहीं है, उनको हानि नहीं पहुंचाना है, और पुस्तकालय कार्ड का उपयोग करना, और पुस्तकालय सामग्री का उचित उपयोग करना, मतलब सिर्फ पढ़ाई में, कार्यस्थानी में नहीं करना। ठीक है, तो इसने 5 बातें पूछी थी, हमने 5 बातें लिख दी हैं। ठीक है, चलिए सब बच्चों का हो गया। वेरी गुड। चलिए जाने से पहले बेटा एक बार लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेटा हाइप और ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।